हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी कहलाती है। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी क्यों पड़ा? आज की इस वीडियो में हम आपको मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और असुरों को अपने मोह माया जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे देवताओं ने अमृत प्राप्त किया। इस कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी 1 मई 2023 दिन सोमवार को है। जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं उन महिलाओं को यह व्रत की कथा अवश्य सुननी और पढ़नी चाहिए। आइए सुनते हैं कथा। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन्य धान से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ और धर्मशालाएं बनवाई थीं। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे। पांचों पुत्रों का नाम था सुमना, शद्रुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितरों आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी, मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता था और अन्य स्त्री के साथ भोग विलास करता था और मांस मदिरा का सेवन भी किया करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। वह अब भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न दिखा तो चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां वन्य पशुओं को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख माह चल रहा था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताएं। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम बैसाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से
उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाता है। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्मा को पढ़ने से या सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। तो ये है मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। तो आज की ये वीडियो, आज की हमारी एकादशी की कथा आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।